अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक है केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहला केस इसमें हम पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पे। और आप जानते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी से जो भी हम लाइट रेज को दिखाते हैं उनको हम पैरेलल दिखाते हैं। ये हमने इधर ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज को हमने दिखाया है, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस रे डायग्राम्स में हम दो ही लाइट रेज को दिखाते हैं। ये एक लाइट रे पैरेलल आ रही है ऑब्जेक्ट से और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलती है। दूसरी लाइट रे आ रही है पैरेलल और रिफ्रैक्शन होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलती है, जिसको हम फोकस बोलते हैं, क्योंकि रूल्स में हमने पढ़ा है जो भी लाइट रेज पैरेलल आती हैं रिफ्रैक्शन होने के बाद वो फोकस से निकलती हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि फोकस पे ये दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट हो गई। तो इसका मतलब है जहाँ पे ये लाइट रेज इंटरसेक्ट हो गई उसी जगह पे हमारी इमेज बन जाती है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे हमारी इमेज बन गई है। और फोकस पे जो हमारी इमेज बन गई है उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर है कि वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड है और रियल है, इन्वर्टेड है। रियल इमेजेस आप जानते हैं कैसी होती हैं, और आप ये भी जानते हैं कि रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। तो आप ये पहला केस याद रखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इमेज विल बी फॉर्मड एट फोकस। दूसरे केस में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड 2f डैश, मतलब 2f डैश को आप कंफ्यूज ना हो जाएं 2f डैश को देख के, क्योंकि ये जो 2f है, 2f डैश है या 2f है, ये दोनों क्या हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं। ये इस वाले सेफियर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये 2f डैश इस वाले सेफियर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हमने इसको 2f से डिनोट किया है ताकि ये हमारे ऑप्टिकल सेंटर के साथ हम कंफ्यूज ना हो जाएं। अब जब हमने 2f डैश के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को रखा तो हमने दो लाइट रेज को फिर से शो किया। एक लाइट रे पैरेलल जो आ रही है ऑब्जेक्ट से रिफ्रैक्शन होने के बाद वो फोकस से निकलेगी, और दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आ रही है वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, बिल्कुल उसी रास्ते से चली जा रही है रिफ्रैक्शन होने के बाद भी। और रिफ्रैक्शन होने के बाद दोनों लाइट रेज एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं और वो पॉइंट है f और 2f के बीच में, दूसरी साइड के लेंस की दूसरी साइड के f और 2f के बीच में वो पॉइंट आ रहा है जहाँ पे दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट हो रही हैं। अब इधर ही हमारी इमेज बन जाती है और इस इमेज का नेचर कैसा होता है? ये इमेज भी रियल और इन्वर्टेड है और छोटी है, हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से ही छोटी है, डिमिनिश्ड है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है जितनी पहले केस में थी, लेकिन इधर हमारे ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी है। तो ये केस आप याद रखेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f डैश रखेंगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी? बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f, और इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड होगा। थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस पे हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और लेंस के करीब लाया है। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है एट 2f डैश, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, जो हमारा लेफ्ट साइड वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके ऊपर रखा है ऑब्जेक्ट। तो हम दो लाइट रेज को दिखाएंगे, एक पैरेलल आ रही है वो इंटरसेक्ट रिफ्रैक्शन होने के बाद फोकस से निकलेगी, दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आएगी वो अपना पाथ चेंज नहीं करती है, और दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट होती हैं एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट कौन सा है? 2f, मतलब जब जो इस वाले साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर है उधर वो दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट हो जाती हैं और हमारी इमेज वहीं पे बन जाती है। और हमारी इमेज का जो नेचर है वो फिर से वही है, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन साइज़ बिल्कुल उतना ही है जितना हमारे ऑब्जेक्ट का था। तो ये आप याद रखें कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट 2f डैश तो इमेज भी बन जाती है एट 2f, मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट साइड वाले, क्योंकि लेफ़्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट रखते हैं, जब हम इमेज को उधर वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बन जाती है? इस साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और साइज़ जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है और रियल एंड इन्वर्टेड होती है। फोर्थ केस पे आते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन f एंड 2f रखते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन f डैश एंड 2f डैश रखा है।
दो लाइट रेज जो पैरेलल आ गई फोकस के थ्रू निकली, जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आ गई, अपना पाथ उसने चेंज नहीं किया और दोनों लाइट रेज एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गई और वो पॉइंट कहाँ पे आता है, बियॉन्ड 2f। तो इस पॉइंट पे हमारी इमेज बन जाती है और इमेज का साइज़ जो है वो लार्जर है देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये इमेज भी है रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हम याद रखेंगे कि जो हम जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश रखते हैं तो इमेज जो है वो बियॉन्ड टू एफ बनती है और इमेज का साइज़ ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वो इमेज भी रियल एंड इन्वर्टेड होती है। फिफ्थ केस पे आते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को एट फोकस रखते हैं। ये बिल्कुल हमारे पहले केस का ऑपोजिट है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं। पहला केस था जब हम ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज बन गई थी फोकस पे। अब हमने ऑब्जेक्ट को ही फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। ये लाइट रे पैरेलल जा रही है, फोकस के थ्रू निकलेगी, रिफ्रैक्शन होने के बाद ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो लाइट रे आ रही है अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों लाइट रेज पैरेलल जा रही हैं रिफ्रैक्शन होने के बाद। तो इसका मतलब है इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी और बहुत ही बड़ी होगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी। ये हमारे पहले केस का अपोजिट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस द इमेज विल बी फॉर्मड एट इन्फिनिटी। सिक्स्थ केस पे आ जाते हैं, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस रखा तो हम ये देख रहे हैं कि दो लाइट रेज, ये जो पैरेलल लाइट रे है रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस के थ्रू निकली है, ये इस वाली लाइट रे ने अपना पाथ चेंज नहीं किया है, तो ये डाइवर्ज होती जा रही हैं रिफ्रैक्शन होने के बाद। आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं और हम तो इधर साइड से ऑब्जेक्ट, ये लाइट रेज कहीं पे नहीं नज़र आ रहा है कि ये कहीं पे इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो अब हमने इस केस में इनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस किया है, तो बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करके ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। इनको हमने ज़बरदस्ती इंटरसेक्ट करवाया, तो ज़बरदस्ती इंटरसेक्ट करवाने के बाद हमारी जो इमेज है वो इस ऑब्जेक्ट के पीछे बन गई, और इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट और लार्जर दैन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये इसमें हम याद रखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। और व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, एक तो ये बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनती है, ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है, कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट का नाम हमने नहीं दिया है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनती है, ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट है क्योंकि हमने लाइट रेज को ज़बरदस्ती बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करके इस इमेज को बनाया है। ये खुद ही लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं हो रही थी, इनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करके इंटरसेक्ट हो करवाया गया है, इसीलिए ये जो इमेज है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और कैसी है, साइज इसका है लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये 6 केसेस हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में किस किस तरह की इमेजेस बनती हैं जब हम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट।